माइट्स और थ्रिप्स को बुलाना है मेरे रोजेस के लीव्स येलो करने के लिए। फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आप सभी को पता है मैंने अपने रोजेस को डोरमेंसी में ले जाने का डिसीजन लिया है। अब ये डिसीजन को आगे फ्रेंड्स मुझे फॉरवर्ड करना होगा, यानी कि आगे फ्रेंड्स ये प्लांट के लीव्स मुझे येलो करने होंगे। अब इनके लीव्स येलो करने के लिए फ्रेंड्स हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिसकी वजह से अपने आप ही येलो हो जाए। तो डोरमेंसी में अगर आप अपने रोजेस को ले जाना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना होगा कि सबसे पहले आप अपने प्लांट के ऊपर से येलो लीव्स करके नेचुरली लीव्स को गिराना है। हमें हाथ से उखाड़ के लीव्स को नहीं गिरवाना है, हमें अपने प्लांट के लीव्स को नेचुरली गिराना है। या तो प्लांट अपने आप ही फ्रेंड्स लीव्स येलो करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि यहाँ पे जो देख रहे हैं ये प्लांट ने लीव्स येलो करना स्टार्ट कर दिया है, और दूसरे कुछ ऐसे रोजेस है जिसके ऊपर लीव्स येलो होना स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो देख रहे हैं 2-3 दिन में ही फ्रेंड्स आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप वाटरिंग पे कंट्रोल करोगे और अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देना बंद करोगे। तो पिछले 2-3 दिन से फ्रेंड्स मैंने अपने प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र वैसे भी नहीं दिया है, और पिछले मॉनसून्स में भी मैंने अपने प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजेशन नहीं किया है, लेकिन पानी देने में थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया है। रोजेस को पहले फ्रेंड्स मैं बहुत ही अच्छी तरह पानी देता था, भर भर के पानी देता था, जितनी रिक्वायरमेंट थी उतनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वाटरिंग करता था, सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखता था। इससे फ्रेंड्स रोजेस के लीव्स मेरे येलो नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स मैंने वाटरिंग पे कंट्रोल किया, यानी कि शाम तक 5 बजे 6 बजे तक मेरे रोजेस की सॉइल कंप्लीटली ड्राई हो जाती है। तो ये चीज़ फ्रेंड्स डोरमेंसी में करना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक दूसरी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वाटरिंग हमें इतनी भी कम नहीं कर देनी है कि हमारा प्लांट स्ट्रेस में आ जाए, वीक हो जाए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए, पानी देना है प्लांट को, जैसे आप पानी देते हो सुबह वैसे आप वाटरिंग करिए, लेकिन वाटरिंग की क्वांटिटी आप कम कर दीजिए, यानी कि इतनी कम कर देनी है कि अबाउट 4-5 बजे तक आपके प्लांट की सॉइल ड्राई हो जानी चाहिए। उतनी ही वाटरिंग आपको करनी है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको अपने प्लांट को कितने पानी देना है। तो सपोज फ्रेंड्स अगर आप 1 लीटर पानी देते हो उसका आप 500 ml दे सकते हो, या तो 750 ml दे सकते हो। अगर आप 500 ml पानी देते हो तो 250 ml दे सकते हो, 300 ml दे सकते हो। तो ये हिसाब से वाटरिंग में थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, तो बाद में शाम तक आपके जो प्लांट की सॉइल है वो ड्राई हो जाएगी। तो ये पहला स्टेप होगा जिसकी वजह से आपके जो प्लांट के लीव्स है वो येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब दूसरा स्टेप ये होगा कि प्लांट के लिए माइट्स और थ्रिप्स को इनविटेशन देना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, माइट्स और थ्रिप्स को इनविटेशन देने के लिए सबसे पहला टिप्स आपको ये फॉलो करना होगा कि प्लांट के ऊपर इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड का स्प्रे बंद कर देना है, टोटली बंद कर देना है। कोई भी इंसेक्टिसाइड एंड फंगीसाइड अभी स्प्रे नहीं करना है। तो इससे प्लांट के ऊपर माइट्स लगेंगे, फंगस लगेंगे, जिसकी वजह से प्लांट के ऊपर लीव्स अपने आप ही येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे और नेचुरली लीव्स इसके येलो होके गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। दूसरी एक चीज़ आपको ये फॉलो करनी होगी फ्रेंड्स, आपको अपने प्लांट के लीव्स नेचुरली येलो करने हैं और माइट्स को, थ्रिप्स को इन्विटेशन देना है। तो बाद में आप अगर फ्लोरिंग के ऊपर जितने भी ये येलो लीव्स गिरे हुए हैं वो येलो लीव्स को कचरे में मत डालिए, उसको उठा दीजिए और प्लांट के गमले के अंदर डाल दीजिए। गमले के अंदर फ्रेंड्स येलो लीव्स गिरेंगे तो बाद में अपने आप ही थ्राइप्स, माइट्स और फंगस लगना स्टार्ट हो जाएगा। जितना जल्दी फ्रेंड्स ये प्रोसेस आपके यहाँ स्टार्ट हो जाएगा उतना ही सक्सेसफुल आपका डोरमेंसी पीरियड रहेगा। यानी कि जितने जल्दी आपके प्लांट के लीव्स येलो होना स्टार्ट हो जाएंगे उतने ही अच्छी फ्रेंड्स आपके डोरमेंसी में आपके प्लांट्स जा पाएंगे और फाइनली आपके प्लांट्स बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग्स दे पाएंगे और हेल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ मुझे बहुत व्यूअर्स ने पूछा है कि डोरमेंसी में प्लांट ले ही क्यों जाना है, हमें इतना प्लांट को प्रॉब्लम क्यों देना है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ। वैसे ये चीज़ मैं पहले नहीं समझ पाया था, लेकिन अभी मैं आप सभी को ये चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में फ्रेंड्स हमारे यहाँ जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो पूरे साल चलते रहते हैं, लेकिन ये सारे प्लांट्स को भी एक ऐसा महीना चाहिए जिसकी वजह से वो अपने आप को डोरमेंसी में ले जाए, या तो
वो नेचुरली फ्रेंड्स ऐसी पोजीशन में आ जाए जहाँ पे उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। प्लांट जितनी ज़्यादा ग्रोथ करता रहेगा प्लांट के ऊपर, उतनी ही उसको एनर्जी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, प्लांट को उतना ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 1 महीना फ्रेंड्स साल में ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो रेस्ट में जा सके, और बाद में रेस्ट में जाने के बाद फिर से ये प्लांट जब उठेगा तब ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। अब ये चीज़ करने का फ़ायदा क्या है? ये चीज़ करने का फ़ायदा ये है फ्रेंड्स कि आपके प्लांट की एज बढ़ेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, डोरमेंसी में ले जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके प्लांट की लाइफ बढ़ेगी। अगर आप कोई भी प्लांट लाते हो घर में, यही उम्मीद रखते हो कि ये प्लांट हमारे यहाँ बहुत ही साल चलता रहे, और डोरमेंसी में ले जाने का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है कि आपके रोजेस की लाइफ बढ़ेगी। इससे फ्रेंड्स आपके रोजेस अगर देखने जाए, एवरेज कोई भी रोज प्लांट हो उसकी एवरेज लाइफ 30 इयर्स तक हो सकती है। डिपेंड करता है आप अपने प्लांट को कैसे न्यूट्रिशंस देते हो, कैसे ट्रीटमेंट देते हो। इनमें से फ्रेंड्स डोरमेंसी वाला ट्रीटमेंट भी इंक्लूड हो जाता है। डोरमेंसी में ले जाने की वजह से फ्रेंड्स प्लांट की हेल्थ में भी सुधार आता है। जैसे कि 1 महीना अगर प्लांट रेस्ट में रहेगा और रेस्ट में जाने के बाद फिर से वो अपने ऊपर ग्रोथ लाना स्टार्ट कर देगा, तो ये जो प्रोसीजर है फ्रेंड्स, ये प्रोसीजर प्लांट को हेल्दी बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें अपने रोजेस को डोरमेंसी में ले जाना है। बहुत सारे लोग ये सोचते थे, इंक्लूडिंग मैं भी ये सोचता था कि डोरमेंसी में ले जाना मतलब फालतू की चीज़ है, लेकिन यहाँ पे जब मैं ये चीज़ में डीप में गया, बहुत सारे मेरे एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ जब मैंने ये चीज़ डीप में कंसल्ट की और बाद में मैंने बहुत ही अलग अलग सोर्सेज के थ्रू ये चीज़ के बारे में जानकारी दी, जाके फ्रेंड्स मुझे ये चीज़ में ट्रस्ट हुआ कि डोरमेंसी में ले जाना ज़रूरी है प्लांट को। अगर प्लांट डोरमेंसी में ले जाता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लांट की एज बढ़ेगी। तो यही मैं अपने सारे प्लांट्स के लिए चाहता हूँ कि मेरे जितने भी प्लांट्स हो उनकी एज बढ़ती रहे और ये प्लांट मेरे यहाँ लंबे टाइम तक चलते रहें। अगर आपके प्लांट के लीव्स येलो हो चुके हैं कुछ ये हिसाब से, तो हमें प्लांट के लीव्स को हाथ से बिल्कुल भी नहीं हटाना है। ये चीज़ भी ध्यान रखिए, अपने आप ही लीव्स को गिरने दीजिए। जितना प्लांट अपने आप लीव्स को गिराएगा ये प्लांट के लिए बहुत अच्छा होगा। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो देख रहे हो फ्रेंड्स प्लांट, ये प्लांट के ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। अगर मैं गिनती करने जाऊँगा तो ये प्लांट के ऊपर कम से कम 20 फ्लावर लगे होंगे। लेकिन फ्रेंड्स जब ये फ्लावर सूख जाते हैं हमें इसको कट नहीं करना है। अगर आप इसको कट कर दोगे तो बाद में प्लांट फिर से नई शूट्स निकालना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जब भी आप अपने प्लांट को डोरमेंसी में ले जाते हो तब हमें अपने प्लांट के ऊपर नई शूट्स अभी प्रोड्यूस नहीं करनी है। अगर नई शूट्स प्रोड्यूस होती है तो बाद में प्लांट डोरमेंसी में नहीं जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप अपने प्लांट के ऊपर फ्लावर्स देखते हो तो उसको कट मत कीजिए, फ्लावर्स को कंप्लीटली ड्राई होने दीजिए और यही फ्लावर्स अपने आप ही गिर जाएंगे। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो फ्लावर है ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और ये जितने भी बर्ड्स हैं वो अपने आप ही थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके खिल के ड्राई हो जाएंगे और बाद में फ्रेंड्स ये अपने आप ही गिर जाएंगे। अगर मैंने यहाँ से कुछ कटिंग वटिंग कर दी तो बाद में प्लांट फिर से डोरमेंसी में से बाहर निकल जाएगा और फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज़ भी आपको देखना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंड्स हमारे जो एडेनियम के ऊपर बहुत सारे सीड के बाहर निकल चुके हैं। अब ये सीड्स को फ्रेंड्स आराम से अभी ग्रो कर सकते हैं। मेरे यहाँ फ्रेंड्स सितंबर टू नवंबर तक का जो पीरियड रहता है, ये पीरियड में फ्रेंड्स हमारे जो एडेनियम के सीड्स आराम से लग सकते हैं। तो ये प्लांट को सीड्स के थ्रू अभी आराम से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ओनली सैंड के अंदर फ्रेंड्स हमें ये सीड्स को डालना है और ये जो प्लांट है वहाँ से ही मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं फ्रेंड्स, हमारे जो अलमंडा है, अलमंडा भी अभी बहुत ही अच्छी ब्लूम्स कर रहे हैं। ये उनकी अबाउट 2 महीने तक फ्रेंड्स ये अलमंडा हमें बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देंगे। बाद में ये प्लांट अपने आप ही डोरमेंसी में चला जाएगा। तो ये इसकी नेचुरल डोरमेंसी होगी, जबकि रोजेस में ऐसी नेचुरल डोरमेंसी नहीं आती है। रोजेस पूरे साल ग्रो होते रहते हैं, इसीलिए फ्रेंड्स हमें उनको फोर्सफुल डोरमेंसी में ले जाना होता है। और आगे फ्रेंड्स हमारे जो हाइबिस्कस है, हाइबिस्कस की भी फ्रेंड्स अबाउट 1-2 महीने तक ये प्लांट हमें ब्लूम्स दे सकते हैं। बाद में जैसे ही विंटर स्टार्ट होंगे तो विंटर्स में ये प्लांट डोरमेंसी में जाने की पोजीशन में आ जाएंगे। डिपेंड करता है आपके यहाँ विंटर्स कैसे है। लेकिन इस बार फ्रेंड्स मैं अपने हाइबिस्कस को भी डोरमेंसी में ले जाऊंगा। भले ही मेरे यहाँ हाइबिस्कस विंटर्स में ब्लूम्स करते हैं, लेकिन ये प्लांट को मैं डोरमेंसी में ले जाऊंगा। और बाद में जैसे ही जनवरी फरवरी का महीना स्टार्ट होगा तब मैं फिर से इसको फ्लावरिंग्स पे, इसकी ग्रोथ पे लाना स्टार्ट कर दूंगा।
तो इससे फ्रेंड्स मुझे आगे चल के ये प्लांट की हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा, प्लांट की लाइफ बढ़ेगी, साथ में फ्रेंड्स हमारे जो प्लांट है हमें मैक्सिमम फ्लावर्स भी दे पाएंगे। चीज़ फ्रेंड्स मुझे आइडिया आ चुकी है कि हमें प्लांट को डोरमेंसी में ले जाना क्यों ज़रूरी है। और अगर आप भी फ्रेंड्स अगर आपके हेल्दी प्लांट को डोरमेंसी में ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें जैसे जो मैं आपको बताता जाता हूँ वो हिसाब से फ्रेंड्स अगर आप अपने ट्रीटमेंट फॉलो करोगे तो बाद में आपके प्लांट भी बहुत ही अच्छी हेल्दी कंडीशन में ग्रो होते रहेंगे। यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड्स हमारे जो अपराजिता है उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स हो रही है। बीच में फ्रेंड्स अपराजिता के ऊपर फ्रेंड्स मैंने वीडियो बनाई थी और ये प्लांट हमारे बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारे मधुमालती के प्लांट है। मधुमालती के ऊपर भी बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग्स अभी निकलना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स ये हमारा सबसे पुराना अपराजिता का प्लांट है, इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स अभी ये प्लांट मुझे दे रहा है। तो अपराजिता फ्रेंड्स अभी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग्स देगा। विंटर्स में फ्रेंड्स ये प्लांट थोड़ा सा डोरमेंसी में चला जाएगा, तो विंटर्स में आपको इसके ऊपर फ्लावरिंग्स ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स हमें रोजेस से रिलेटेड ऐसे स्टेप्स, डोरमेंसी से रिलेटेड स्टेप्स लेते जाना है। अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।